नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको दिल को दहला देगी, आपको दिमाग को झकझोर देगी और आपकी आत्मा को सक्रिय कर देगी। इसी पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्य है जो सदियों से इंसान के मन में छुपा है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी के जरिए जो पाप पुण्य, प्रत्यक्ष और सजा की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी आपको डराएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। तैयार हो जाइए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती, एक नई सच्चाई का इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गहराई में बसाया एक छोटा सा गांव शिवपुर। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती एक पवित्र नदी जिसे लोग गंगा सागर कहते हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस गांव में एक अंधकार छुपा था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। हर पूर्णिमा की रात जो जंगल में अजीब अजीब सी आवाज आती थी, और जो भी उस रात को जंगल में गया वे कभी भी वापस नहीं लौटा। इस गांव में रहती थी सावित्री, एक 28 साल की खूबसूरत और साधारण सी औरत। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे और उसका पति रमेश गांव का एक मेहनती किसान था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, एक बच्चे की कमी। सावित्री ने हर मंदिर में माथा टेका, हर तीर्थ यात्रा की, लेकिन उसकी गोद सुनी रह गई। गांव की औरत उसे ताना मारती थी, सावित्री जरूर तूने कोई बड़ा पाप किया है, भगवान ऐसे ही किसी को सजा नहीं देते हैं। ये बात सावित्री को दिल में चुभती थी। वे हर रात को रोकर रमेश से कहती थी, क्या सच में मैंने कोई पाप किया है? क्यों नहीं सुनते हैं भगवान मेरा पुकार? रमेश उसे समझाता है, सावित्री ऐसा मत सोचो, भगवान सब ठीक करेंगे, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन सावित्री का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने ठान लिया कि वे इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़ी। उसने गांव की सबसे बुजुर्गों और दादी माँ से मदद मांगी। दादी माँ 90 साल की थी और गांव की हर कहानी रहस्य को जानती थी। सावित्री ने दादी अम्मा से पूछा, दादी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या मैंने सच में कोई पाप किया है? दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी ये सवाल आसान नहीं है। जवाब पाने के लिए तुझे उसे रास्ता पर चलना होगा जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। सावित्री ने पूछा, कौन सा रास्ता है दादी? दादी अम्मा ने बताया, मंदिर के पीछे का जंगल, वे एक प्राचीन गुफा है जहाँ भगवान शिव का एक गुफा रूप में रहता है। वे हर सवाल की जवाब देता है, लेकिन उस पहुँचने के लिए मुझे अपनी हिम्मत, अपना विश्वास और अपना प्रत्यक्ष का हिम्मत देना होगा। सावित्री ने ठान लिया कि वे गुफा तक पहुँचेंगे। आगे पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी जंगल में लहलहा रही थी, सावित्री ने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ खाने का सामान और पानी और एक छोटी सी मूर्ति भगवान शिव की रखी। रमेश ने उसे रोककर कहा, तुम रुक जाओ, तुम इस जंगल में मत जाओ, इस जंगल में जाओगे तो वापस नहीं आओगी। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, सावित्री ये जंगल खतरनाक है, तुझे कुछ होगा मैं क्या करूँगा? लेकिन सावित्री बोली, रमेश अगर मुझे जवाब नहीं मिला मैंने जीते जी मर जाऊंगी, मुझे जाने दे। सावित्री ने रमेश को बात नहीं माना और जंगल में कदम रखते ही सावित्री को अजीब सी ठहास महसूस हुई। हवा में एक सनसनाहट थी और पेड़ों की शाखाएं उसे रोक रही थी। अचानक उसे एक काली छाई दिखाई दी जो उसके सामने आकर रुक गई। छाये वे डरावनी आवाज में कहा, मूर्ख औरत, तू यहाँ क्यों आई है? ये जगह तेरे जैसे कमजोर दिलों वाला के लिए नहीं है। सावित्री ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं भगवान शिव को जवाब मांगने आया हूँ, मुझे बताओ मेरे गर्भ क्यों नहीं ठहरता है? मैं ऐसा क्या पाप किया है? छाया जोर से हंसी और बोली, जवाब चाहिए तुम्हें? पहले मेरा
हिम्मत पास कर ले। छाया ने एक पहेली पूछी, वे क्या है जो न देखता है न छूता है लेकिन हर इंसान को बांधे रखता है। सावित्री ने सोचा, और जवाब दीजिए। एक कर्म है। छाया ने ताली बजाई और गायब हो गई। सावित्री आगे बढ़ गई, लेकिन रास्ता में मुश्किल होता गया। उसे जहरीले सांप का सामना करना पड़ा। भूखे पेट की दहाड़ सुनाई दी और एक बार तो वे एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बची। कई घंटे की मकसद के बाद सावित्री उस गुफा तक पहुंची। गुफा के बाहर एक प्राचीन पत्थर था और कुछ श्लोक लिखे हुए थे जो संस्कृत में थे। सावित्री को संस्कृत नहीं आती, लेकिन उसने अपने दिल से प्रार्थना की और अचानक उस श्लोक को समझ में आ गया। श्लोक में लिखा था, जो सच्चे दिल से प्रत्यक्ष करता है वही मेरा दर्शन करता है। गुफा के अंदर एक विश्वास शिवलिंग था जिसके चारों ओर नीले रोशनी चमक रही थी। सावित्री ने कहा, सावित्री ने हाथ जोड़ा और प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, हे भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे बताएं, मेरा गर्भ क्यों नहीं ठहरता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? अचानक एक तेजी रोशनी चमकी और भगवान शिव का एक भयानक रूप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उसके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। शिव की जागरण की। सावित्री, तूने चमक रहा था। सावित्री, तूने जवाब मांगा है तो सुनो। तेरा इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में किए गए पापों का फल तुझे भोगना पड़ रहा। पिछले जन्म में तू एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसका नाम था राधिका, और तेरे पिता ने एक गरीब औरत की जमीन हड़प ली थी और उस औरत का नाम था कांता। कांता गर्भवती थी और उसने तेरा पिता से अपनी जमीन वापस मांगी। तूने और तेरे पिता ने मिलकर उसे सजा देने का फैसला किया। तूने एक वैद्य को पैसे देकर कांत को गर्भ गिरवा दिया। कांत ने मरते वक्त तुझे श्राप दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन पाएगी। सावित्री के पैरे तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तो उस जन्म की बात भुला दी गई थी। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। शिव ने कहा, पाप का समझ तो भोगना ही होगा। कांत की आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है। तुझे उसे मुक्त दिलाना होगी। अगर तू ऐसा कर पाई तो तेरा श्राप खत्म होगा। लेकिन यह रास्ता आसानी नहीं थी। सावित्री ने हिम्मत जुटाई और उसे आत्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में उसे कई खतरों को सामना करना पड़ा। एक बार एक विशाल भालू ने उसका पीछा किया, लेकिन सावित्री ने एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। दूसरी बार उसने एक जहरीले सांप देखा, लेकिन उसने शिव का नाम लिया और सांप रास्ता से हट गया। कई रातों भूखी प्यासे जंगल में गुजारने के बाद आखिरकार उस कांत की आत्मा मिल गई। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रो रही थी। सावित्री ने आत्मा से कहा, कांत, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं जो किया वे गलत था, मुझे माफ कर दो। कांत की आत्मा ने गुस्से में कहा, सावित्री, तूने मेरे सब कुछ छीन लिया था, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा जिंदगी। लेकिन अगर तुम मेरा आखिरी संस्कार कर देगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। सावित्री समझ गई कि उसे क्या करना है। उसे जंगल में ही एक छोटा सा संस्कार तैयार किया। उसने नदी से पानी लाकर कांत की आत्मा को स्नान कराया और फिर एक छोटी सी चिता बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसे भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, कांत की आत्मा को शांति दे। जैसे ही संस्कार पूरा हुआ, कांत की आत्मा ने एक चमक के साथ सावित्री को माफ कर दिया और गायब हो गया। उसी रात को सावित्री को सपने में भगवान शिव देखे। सावित्री, उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष कर दिया, अब तेरे श्राप खत्म हो चुका है, जा और अपनी जिंदगी जी। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ा।
जंगल के वापस लौटने के बाद सावित्री की जिंदगी बदल गई। कुछ ही महीने बालो हैरान थी। सावित्री ने सबको अपनी कहानी सुनाई और समझाया कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन प्रयत्न से हरा सकते हैं। के बाद पता चला कि वे माँ बनने वाली है। गांव लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगी और मंदिर में हर पूर्णिमा को एक विशेष प्रार्थना जिसमें पापों की माफी मांगा जाती थी। सावित्री और रमेश की एक सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्हें शिवम रखा। शिवपुर गांव में सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि प्रत्यक्ष और भक्ति की मिसाल के लिए भी जाना जाता था। गांव में एक नई जागरूकता आई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।